हेलो गाइस, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट। क्लास 12 क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 6 का आर.एस. अग्रवाल से। ठीक है ना। सबसे पहले बात हम आज बात करेंगे डिटर्मिनेंट का पूरा बेसिक से। यदि आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तब वीडियो को देख लीजिए, लेकिन वैसे आपको समझ में यहाँ से आएगा। बहुत बच्चे के मन में क्या डर होता है कि सर हम 11th नहीं पढ़ेंगे। 11th नहीं पढ़ता है बच्चा लोग, समझे ना। तो 11th नहीं पढ़े तो सर इसको समझने में हमको दिक्कत होगा। नहीं, देखो एकदम यहाँ से हम पॉइंट टू पॉइंट, बेसिक टू बेसिक लेके चलेंगे। हम एक एक चीज समझाएंगे, हर पॉइंट हर स्टेप को समझाएंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। पहले हम पूरा डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज है, डिटर्मिनेंट का बेसिक क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, सब कुछ देखेंगे और तब हम इसके साथ हम इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। चलो, डिटर्मिनेंट जो है, बेसिकली डिटर्मिनेंट जो है ये पॉसिबल होगा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में। किसमें क्या पॉसिबल होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है ना। मैट्रिक्स का क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, लेकिन डिटर्मिनेंट का क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू होगा। देखो, जैसे आपके पास यहाँ पर ये है 1, 5, 2 और 3 है, तो ये आपका क्या हो गया, ये है आपका मैट्रिक्स। ये क्या है आपका मैट्रिक्स, ये क्या है आपका मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब डिटर्मिनेंट का बात करें तो 1, 5, 2 और 3। ठीक है ना। डिटर्मिनेंट को हम लोग ये डेल्टा से लिखते हैं, या नहीं तो हम लोग अगर इसको ए से डिनोट करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, या नहीं तो हम लोग डेट ए के थ्रू भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तीनों में से किसी से भी हम डिनोट करेंगे। साइन भले मॉड का लग रहा है, लेकिन ये मॉड है नहीं। क्या चीज़ है ये? डिटर्मिनेंट का साइन है। ठीक है ना। चलो, एग्जैक्ट वैल्यू का बात करते हैं। अभी हम क्या बोले कि डिटर्मिनेंट का एग्जैक्ट वैल्यू होता है। नहीं, तो देखो क्या होता है डिटर्मिनेंट में, ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 3, बीच में माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 5, तो ये क्या हो गया 3 माइनस 10, यहाँ कितना हो जाएगा -7। तो यही डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट का एग्जैक्ट वैल्यू हुआ। अब मैट्रिक्स को क्या होता है, इसके अलावा हम नहीं सॉल्व, मैट्रिक्स का जो भी होगा मैट्रिक्स सिर्फ इसी फॉर्म में होगा। ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलो, ये रहा आपका 2 क्रॉस 2 का। एक और देखते हैं हम 2 क्रॉस 2 का। जैसे मान लो कोई भी डिटर्मिनेंट है 5, 2, 3 -1 है, करो मल्टीप्लाई। 5 इंटू 1 कितना, -5, बीच में माइनस होता है तो माइनस इधर कितना हो जाएगा 6, तो -11 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, एक और देखते हैं 3 क्रॉस 3 का, सॉरी 2 क्रॉस 2 का एग्जाम्पल। यहाँ पर है 2, 6, -3, इधर है आपके पास कितना है, इधर से मान लो इसको 8 कर दिया, तो करो कितना होगा, 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16, बीच में माइनस होता है, ऐसे मल्टीप्लाई करो, यहाँ 6 है यहाँ -3 है, तो माइनस कितना हो जाएगा 18, तो 16 अब माइनस माइनस प्लस 18 कितना हो जाएगा 8, 6, 14, 1, 1, 2, 1, 3, 34 हो गया। क्लियर है। ये रहा आपका 2 क्रॉस 2 का। 3 क्रॉस 3 करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसका साइन रूल देखना पड़ेगा। साइन रूल डिटर्मिनेंट का क्या होता है, डिटर्मिनेंट का साइन रूल होता है, ध्यान से देखो, यहाँ प्लस ये माइनस, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब अल्टरनेट माइनस देते जाएंगे, माइनस प्लस, यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस। देखो नीचे यहाँ प्लस कर दिया, फिर क्या होगा माइनस, फिर क्या होगा माइनस, यहाँ था फिर प्लस फिर माइनस, फिर यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या होगा प्लस माइनस प्लस। ऐसे भी चल सकते हो, प्लस माइनस प्लस, फिर ऊपर चलो माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस तो क्या होगा फिर प्लस प्लस माइनस फिर प्लस। ठीक है ना। प्लस से शुरू करना है और अल्टरनेट माइनस प्लस करते चल जाना है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम 3 क्रॉस 3 का कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखो एग्जांपल है आपके पास, कोई भी डिटर्मिनेंट है यहाँ 1, 3, 2, 5, 0, -1, -2, 4 और यहाँ पर है -3 है। ठीक है ना। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम चलते हैं इसको फर्स्ट रो से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, वो कितना होगा। अब ध्यान से देखो, जो वैल्यू लेंगे ना उसके सामने वाले का रो और सामने वाले कॉलम क्या होगा, कैंसिल। सामने वाले को छोड़ देंगे। 1 लिए, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसको छोड़ दो और यहाँ ऐसे लिखो, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, तो क्या बचा, देखो ध्यान से 0 -1, तो यहाँ लिखेंगे कितना 0 -1 और क्या बचा 4 -3। ठीक है। चलो,
क्या बताएं, प्लस फिर क्या होगा माइनस, अब माइनस लेंगे हम, ये 1 है सॉरी, अब -3 लेंगे। अब 3 के सामने वाली जो है उसको छोड़ो, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, छोड़ दो, क्या बचेगा इधर देखो 5 -1, 5 -1, इधर इसको छोड़ दिए हुए हैं, ठीक है ना, -2 -3, -2 -3, ठीक है ना। अब यहाँ माइनस लिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, इधर कितना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दो, 5 0 -2 4, कितना हो जाएगा 5 0 -2 इधर 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये सब क्या है 2 × 2 का है, तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, 1 है बाहर में रखो, 0 × -3, 0 बीच में माइनस होता है, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -4, तो माइनस माइनस +4, -3 है ये वाला, इधर मल्टीप्लाई करो ऐसे, कितना हो जाएगा -15, अब बीच में माइनस होता है, ऐसे मल्टीप्लाई करो -2 और -1 कितना हो जाएगा +2, ठीक है। यहाँ पर 2 है, इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 20, और यहाँ कितना हो जाएगा 0, तो ठीक है। यहाँ फाइनली हो जाएगा कितना इधर 4, यहाँ 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, यानी -17, और एक में इसको लिख लो यहाँ -17 प्लस 2 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ 40, तो 40 और +4 कितना हो जाएगा 44, ठीक है ना। 17 को यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और इधर कितना हो जाएगा 51, अरे होगा ना, देखो अब सॉरी ऐड कर दो, 4 है कितना हो जाएगा 5, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना कैसे करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो डिटर्मिनेंट 2 -1 और 3 है 0 2 0 1 5 और इधर 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे हम, देखो 2 लेंगे, 2 के सामने वाली छोड़ो, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, तो क्या बचेगा 2 0 2 0 और इधर कितना 5 4, फिर क्या इसके बाद माइनस होगा, ऑलरेडी यहाँ -1 है, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट करके -1 कर दीजिए, सामने वाली ये है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, छोड़ दो, ऐसे छोड़ोगे क्या बचेगा 0 0 1 और 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0 0 1 और 4, समझ में आ रहा है। देखो अब +3 लेंगे, तो +3 ले लो, तो ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, कितना बचेगा 0 2 1 5, तो 0 2 1 और 5, ठीक है ना। अब यहाँ कितना 2 तो सही है, मल्टीप्लाई करो ऐसे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, बीच में माइनस होता है, कितना हो जाएगा इधर 0, माइनस माइनस तो इधर +1, यहाँ करोगे कितना हो जाएगा 0, फिर इधर क्या हो जाएगा -0, +3 सही है वो, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 0 और माइनस कितना हो जाएगा इधर 2, तो फाइनली इधर 8, इधर 2 है, इधर 8 है, तो 16, यहाँ 1 × 0 है तो सब तो 0 हो जाएगा, यहाँ 3 × -2 कितना -6, इधर कितना हो जाएगा 16 और -6 कितना हो जाएगा इधर 10, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आएगा। आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर अभी क्या करो, अभी आपके पास अभी नया नया प्रैक्टिस नहीं है, तो ये वाला स्टेप आप लिखिए, ठीक है ना। अब 10-15 क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, तो ये स्टेप बिना लिखे हुए भी आप यहाँ से डायरेक्ट इस स्टेप को छोड़ करके डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके आप इस स्टेप से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले बात दिमाग में ये रखो कि डिटर्मिनेंट को किसी भी रो और किसी भी कॉलम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो पहला नंबर है इफ इंटर चेंज रोज एंड कॉलम, मतलब डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, रो और कॉलम को क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं, तब क्या होता है देन इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज, इसका जो वैल्यू होगा चेंज नहीं होगा, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जैसे मान लो यहाँ पर है आपके पास एग्जाम्पल हम समझाते चलते हैं। मान लो यहाँ पर कोई भी डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 3 4 6 0 5 2 1 है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ लिखेंगे, ये ऐसे लिखा हुआ है इसके 1 2 3, ये ऐसे लिखा हुआ ऐसे लिख दो तो 4 6 0, 5 2 1 ऐसे है तो 5 2 1,
जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू इसका आएगा। तो वही कह रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, देन इट्स वैल्यू, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ ट्रांसपोज का साइन दे दो, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टीज निकला आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर होता है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है ना। चलो दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज है आपके पास, इफ एनी टू रो और कॉलम, if any two rows or columns are interchange, then its value is negative। क्या है, अगर इफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। मतलब पहला रो को दूसरा बना देंगे, दूसरा रो को पहला बना देंगे, या कॉलम 1 को क्या बना देंगे, कॉलम 2 बना देंगे, या कॉलम 2 को कॉलम 1 बना देंगे, तो हमारा वैल्यू जो उसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। देखो एग्जाम्पल, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है आपके पास, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 2 3 5 1 2 0 1 2 और 5 है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर R1 को R2 बना देते हैं और R2 को R1 बना देते हैं। ये रहा आपका R1, ये रहा आपका R2, ये रहा आपका R3। तो क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखो, यहाँ ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 0 2 3 5 1 2 5। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। माइनस साइन क्यों हुआ, कि हम दो रो को आपस में क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। यही सेम रूल कॉलम के लिए होता है कि कॉलम 1 को यहाँ लिख दें, कॉलम 2 को यहाँ लिख देंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज आपका थर्ड नंबर, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर सेम, या क्या होगा, इक्वल, या क्या होगा, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी, देन इट्स वैल्यू इज 0। अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या हो जाएगा, सेम होगा या बराबर होगा या क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी होगा, तीनों का मतलब सेम ही है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल देखो इसका, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 5 3 0 7 1 2 5। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये रहा R1, ये रहा आपका R2, ये रहा आपका R3। तो R1 और R3 क्या है, बराबर है, तो R1 बराबर कौन सा, R3। इसीलिए इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे 0। अगर सॉल्व भी करोगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलो थर्ड नंबर है, सॉरी फोर्थ नंबर है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल, then its value is 0। अगर डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो आपस में या दो कॉलम क्या होगा, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो एग्जांपल, डिटर्मिनेंट है आपके पास, यहाँ मान लो ABC है, यहाँ मान लो इधर से है DEF, और यहाँ मान लो 2A 2B और 2C है। ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया ना, क्या हो गया, R1 और R3 क्या हो गया, प्रोपोर्शनल, क्योंकि इसमें से सबका क्या ट्वाइस है, इसका वैल्यू सीधे क्या हो जाएगा, 0। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं इसको, तो देखो यहाँ 2 4 6 है, ठीक है ना, और यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पर से 1 5 और इधर 7 है, इसको 6, इधर 12 और इधर कितना हो जाएगा, 18। देखो ना, तो ये वाला इसके क्या है, प्रोपोर्शनल है, कितना है, 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो रहा है,
समझ में आ गया। तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रॉपर्टीज और है उसको लिखा देते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ बच्चों, 5वां नंबर प्रॉपर्टीज है इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन तब डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू के टू दी पावर n इनटू डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। क्या होगा, के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू के टू दी पावर n इनटू क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पावर सॉरी यहाँ ऑर्डर n कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 नहीं होगा, क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है ना। अगर n का वैल्यू अगर मान लो 3 क्रॉस 3 होगा तो n का वैल्यू सिर्फ यहाँ हम 3 रखेंगे। ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है ना। चलो छठा नंबर है। छठा नंबर में हम इसको थोड़ा सा ये समझा देते हैं। a प्लस अल्फा b प्लस बीटा एंड c प्लस कौन सा, गामा। यहाँ d e f g h और i है। अगर इस तरह का दिया रहेगा, देखो यहाँ प्लस प्लस सब में है ना, तो इस प्लस वाले के लिए हम दोनों को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखो इधर ये वाले को हम a b c लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, a b c, उसके बाद d e f, उसके बाद क्या g h i। देखो सबके बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दो और यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा एंड गामा, इधर डी ई एफ जी एच और आई। मतलब इस तरह का कोई अगर मैट्रिक्स है, सॉरी डिटरमिनेंट है, तो इसको हम इस तरह से ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के ब्रेक कर दोगे तो क्वेश्चन बनाने में इजी हो जाएगा। ठीक है ना। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं हम। क्या चीज़, कॉमन लेना। डिटरमिनेंट में हम कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है ना। एग्जाम देखो, कॉमन हम डिटरमिनेंट में कैसे लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई भी डिटरमिनेंट ऑफ ए है, यहाँ पर 2 4 6 है। ठीक है ना। 1 3 0 7 9 और यहाँ मान लो अप 1 है। ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि डिटरमिनेंट में हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से हम कॉमन किस में, अगर सेम किस में 2 4 6 है तो ये हो गया कौन सा हुआ, R1। तो हम डिटरमिनेंट में R1 से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 3। यहाँ 1 3 0 7 9 1। मतलब जिस रो से कॉमन लेंगे या जिस कॉलम से कॉमन लेना है उसी से कॉमन लेंगे, बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। चलो और देखते हैं हम इधर से एक और एग्जाम्पल देखते हैं डिटरमिनेंट में कॉमन लेने के लिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू यानी 2 4 इधर 8 है और यहाँ से आपके पास 10, इधर से कितना हो जाएगा 10 20, इधर मान लो 30 है। ठीक है ना। और यहाँ से आपके पास 9 3 और यहाँ से आपके पास 18 है। ठीक है ना। तो देखो क्या कॉमन कैसे होगा, देखो फर्स्ट वाले रो से 2 कॉमन हो जाएगा तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। सेकेंड वाले से क्या कॉमन होगा, 10 20 30 है तो यहाँ आपका 10 कॉमन हो जाएगा। इस वाले से 3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ हो जाएगा 1 2 4, क्योंकि इस वाले से 2 कॉमन, इससे 10 कॉमन लिए तो यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ 3। यहाँ 3 कॉमन लिए हैं सबसे, तो यहाँ 3 यहाँ 1 और यहाँ 6। देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दोगे फटाफट इजी में हो जाएगा। इसको 10 या 30 दूनी 60 हो जाएगा बाहर में, इसको सॉल्व कर दो जो आएगा से आंसर। ठीक है ना। एक चीज़ और थोड़ा समझो, एक चीज़ और समझो, एक एग्जांपल और। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 10 12। ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा 20। देखो यहाँ पर से 20 मत दोनों, यहाँ पर से मान लो 26 मान लो दे दिए। ठीक है ना। कुछ भी दे दिए। तो अब ये पूरा में से क्या कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है। देखो तो 2 यहाँ है, 4 यहाँ, 2 यहाँ, यहाँ 10 है, यहाँ पर कितना 12 है, यहाँ 8 है, तो 2 कॉमन यहाँ से भी।
यहाँ से मतलब पूरा होल में से क्या हो जाएगा 2 कॉमन हो रहा है, ठीक है ना। तो अब बच्चा क्या करता है ना, सिर्फ 2 कॉमन ले लेता है, ऐसा नहीं होगा, सब रो में से कॉमन लेना पड़ेगा आपको। 2 कॉमन ले लिए, यहाँ कितना बचेगा 1 2, इधर कितना बचेगा 3, यहाँ से भी 2 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। कितना बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 6, यहाँ से भी 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो कितना बचेगा इधर देखो तो 7, यहाँ 8, इधर कितना 13। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करोगे जो आएगा सो आंसर, ठीक है। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि सर पूरा में 2 है तो 2 पूरा में कॉमन लेंगे, नहीं, अगर यही चीज़ मैट्रिक्स में होता तब हम पूरा में से कॉमन लेंगे, सिर्फ 2 कॉमन होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में हम पार्टिकुलरली किसी भी रो और किसी भी कॉलम से क्या होगा कॉमन होगा। अगर सब में से कॉमन हो रहा है तो सब में से हम कॉमन लेंगे और बाहर में लिखेंगे उसको, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको सॉल्व कर दो जो आएगा सो आंसर, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 6 का ए में 3 क्वेश्चन अभी हम पहले करते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है ना। जो प्रॉपर्टीज पर है उसी के आधारित पर है। तो पहले प्रॉपर्टीज देख लो, क्या है पढ़ाए थे प्रॉपर्टीज, के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू के टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये प्रॉपर्टीज पर है, ठीक है। फर्स्ट नंबर है इफ ए इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 5 है, तो कहता है 4a बराबर कितना होगा। क्या कहता है 4a बराबर कितना होगा। यहाँ देखो, यहाँ लिखे गिवन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना 5 दिया हुआ है, वैल्यू किसका निकालना है 4a का, तो यहाँ लिखो 4a। अब देखो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 है, इसका मतलब क्या बोल रहे थे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ये 2 दूनी 4 मत कर देना, समझे ना। 2 क्रॉस 2 मतलब यहाँ n का वैल्यू क्या होता है, जो ऑर्डर होगा वही, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। कौन सा, ये वाला देखो यहाँ k है तो यहाँ पर 4 है, तो 4 बाहर निकालेंगे तो 4 का पावर n के जगह कितना 2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया, ठीक है ना। 4 का पावर 2 है तो यहाँ हो जाएगा 16, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ 5, यहाँ कितना हो जाएगा इधर 80, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है ना। आइए सेम क्वेश्चन इज हियर, ए इज कितना 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो n का वैल्यू कितना 3, कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 0 के बराबर नहीं है, तो 3a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू के a का डिटर्मिनेंट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कौन सा k। यहाँ देखो सॉल्यूशन, यहाँ क्या है 3a इज इक्वल्स टू कितना k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। अब देखो यहाँ पर k अंदर में था तो बाहर निकालेंगे तो k का पावर n, तो यहाँ पर देखो 3 बाहर निकालेंगे तो 3 का पावर n के जगह क्या है 3 क्रॉस 3, मतलब क्या n का वैल्यू 3, तो यहाँ 3 दे दीजिए। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पर k और डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो है ये, और ये कट गया, यहाँ कितना होगा 3 3 9 3 27 यानी 27 इक्वल्स टू k। अब k को पहले लिख लो बराबर 27, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट थर्ड नंबर है ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब देखो ऑर्डर को ऐसे भी देगा और ऐसे भी देगा, तो घबराना नहीं है। दोनों केस में n का वैल्यू यहाँ भी 3 होगा और यहाँ भी 3 ही होगा, 2 क्रॉस 2 रहेगा तो n का वैल्यू 2 ही होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ लिखिए सॉल्यूशन गिवन आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना 4, तो कहता है कि 2a का डिटर्मिनेंट कितना होगा वो निकालना है, तो यहाँ लिखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। इस 2 को बाहर निकालेंगे किससे डिटर्मिनेंट से, तो 2 का पावर n के जगह कितना 3 है तो 3 रखिए, अब बाहर में डिटर्मिनेंट हो जाएगा, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना 4, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 32, और यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन है इवैल्यूएट, इसका क्या करना है वैल्यू निकालना है। 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में सुनो। 4 नंबर में क्या है कि उसमें माइनर और कोफैक्टर है, तो माइनर और कोफैक्टर का यूज यहाँ सिर्फ इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन में, इसीलिए माइनर और कोफैक्टर नहीं पढ़ा है। माइनर और कोफैक्टर एक्सरसाइज 6 का भी पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ आपके पास एडजॉइंट्स पढ़ना है और वहाँ हम खूब ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पर आप सीख जाइएगा, तो फिर हमको दोबारा रिकॉल कराना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है दिया हुआ ये क्या है डिटर्मिनेंट, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो पहले सॉल्यूशन लिख दिया डिटर्मिनेंट लिख दिए। वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको, मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या हो जाएगा x + 1
आई इंटू कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, बीच में फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो तो बीच में क्या होता है माइनस, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है ना। चलो मल्टीप्लाई करो, इस x से पहले इसमें करेंगे फिर इसमें, इसको करोगे तो एक्स क्यूब, यहाँ करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स। अब इस 1 से सब में करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। यहाँ देखो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर तो 1 नहीं होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख दिए सिर्फ 1 लिख दिए। यहाँ देखो कुछ कटने वाला है, प्लस माइनस ही कट गया, ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा एक्स क्यूब, इधर कितना बचा प्लस वन, यहाँ बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इधर प्लस वन, तो यहाँ फाइनली आपके पास आंसर हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1, ये कितना 2, और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसी का 6 नंबर क्वेश्चन है। कहता है इवैल्यूएट, यानी वैल्यू निकालना है a प्लस आई बी, और यहाँ पर है माइनस सी प्लस आई डी, और यहाँ है c प्लस आई डी, और यहाँ है a माइनस आई बी। चलो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दिस वन इंटू दिस वन, तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस आई बी इंटू कितना a माइनस आई बी, ठीक है ना, बीच में माइनस होता है, इसको इससे करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस सी प्लस कितना आई डी, और यहाँ कितना हो जाएगा सी प्लस आई डी, ठीक है ना। देखो आई का मतलब यहाँ पर है कौन सा मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स नहीं, आई मतलब याद करो क्लास 11th में पढ़ाए थे, आई मतलब इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर में क्या यूज़ करना है आई स्क्वायर का वैल्यू -1, क्या यूज़ करना है आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये कहाँ कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाए थे, याद करो आई स्क्वायर बराबर -1, ठीक है ना। देखो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, कौन सा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई और बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखो यहाँ क्या करना है बाबू, थोड़ा सा इसको सही करो, क्या सही करो, यहाँ पर से इस आई डी को पहले और सी को माइनस सी को बाद में, और यहाँ भी आई डी को पहले और सी को बाद में। क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फट से लगा देंगे। यहाँ कितना होगा देखो, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ कितना आई बी का होल स्क्वायर, तो आई स्क्वायर, इधर कितना बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ चलो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर मिडिल ब्राइट कर दो, आई डी का होल स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर, तो ये देखो ए स्क्वायर सही है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो यहाँ -1 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ देखो यहाँ फिर से आई स्क्वायर इधर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ए स्क्वायर अपनी जगह सही है, माइनस माइनस इधर प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बाहर में सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंदर वाला सब प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार इसको ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को लिख लीजिए, अब प्लस डी स्क्वायर, यही आपके पास आंसर आएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।